विधानसभा छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आज धर्मांतरण पर गर्मा गर्म बहस हुई है। इस पर आते हैं। सदन में विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण ये मुद्दे आज गूंजे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि चंगाई सभा जो है उसकी आड़ में एनजीओज धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद एक बीजेपी विधायकों ने गृह मंत्री को घेरना शुरू कर दिया। विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण का खेल पुराना है। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने कहा कि राजधानी रायपुर तक में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। जशपुर के बीजेपी विधायक रायमुनि भगत ने कहा कि एक मां अपने बच्चे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करना चाहती है। गांव में हिंदू परिवारों की संख्या जहां पहले 29 थी, अब घटकर 7 बची है। गृह मंत्री आखिर कब तक अंतिम संस्कार ऐसे होंगे, इस पर वे सवाल उठा रही हैं। तमाम सवालों का गृह मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने सरकार संजीदा है, प्रयास करती रही है। अब कानून बनेगा। प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक 1968 ही लागू है। नए प्रावधानों के साथ एक नए कानून की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर चल रही हैं। जानकारी दी 200 से 300 करोड़ का फंड राज्य में आता है। सभी संस्थाओं पर सख्ती से नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं सोचता हूं बस्तर से जशपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेज़ी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियाँ की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो ज़रूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। तो धर्मांतरण को लेकर शीघ्र एक नया कानून आएगा। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी कार्यवाही पर नजर रखी है। राजेश, ये बात बहुत पहले से कही जाती रही है कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग का मिसयूज होता रहा है। आपने स्वयं इस पर कई बार रिपोर्टिंग की है। अब जो ये कहा गया है तो कोई टाइम फिक्स है? सरकार तैयारी तो कर चुकी है, ये तैयारी कब सामने आएगी, उसका प्रारूप कब सामने आएगा, प्रक्रिया क्या होगी, कोई खुलासा? बिल्कुल पुनीत, ये सवाल चूंकि सदन में भी गृह मंत्री से पूछा गया और जब सदन से बाहर निकले गृह मंत्री तो पत्रकारों ने भी पूछा कि नया कानून कब तक आ जाएगा, क्या प्रावधान होंगे, किस तरह की प्रोसेस रहेंगे। तो फिलहाल अभी तक कोई खुलासा या कोई हिंट गृह मंत्री की ओर से नहीं दिया गया है। जब सदन में सवाल अजय चंद्राकर की ओर से पूछा गया कि ये कानून कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि चूंकि एक प्रक्रिया होती है, ड्राफ्टिंग होगी, सभी पहलुओं पर बातचीत होगी और उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है तो वो होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उचित समय पर ये कानून बन के तैयार होगा और देश में धर्मांतरण को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों के साथ नया कानून पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सदन से इस बात का आश्वासन, इस बात की घोषणा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज सदन में की है। और देखिए, इस सवाल पर पूरे सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनका ध्यान आकृष्ट कराया, कहा कि बड़ा गंभीर इशू है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता है। नीलकंठ टेकाम जो आईएएस रहे हैं, सीनियर आईएएस हो गए थे और अभी बीजेपी से विधायक है, उन्होंने कहा कि बस्तर में संडे को 70% आदिवासी घरों से जब निकलते हैं तो वो सिर्फ प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए निकलते हैं। ये स्थिति हो गई है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नक्सलवाद के मुद्दे पर आपने डेडलाइन तय की कि 2026 तक इसे खत्म कर देना है, उसी तरह से धर्मांतरण पर भी डेडलाइन तय कीजिए कि इसे कब तक रोक लेंगे और कब तक नया प्रावधान आ जाएगा। तो ऐसे तमाम तीखे सवाल गृह मंत्री को झेलने पड़े। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है और भी कई तरह के मुद्दे उठे। रायमुनि भगत जशपुर से उन्होंने
कहा कि एक गांव जो कभी हिंदू बाहुल्य हुआ करता था, आज वहां पर पूरा का पूरा लगभग गांव कन्वर्ट हो चुका है, ईसाई बन चुका है। एक माँ 80 साल की, उसके बेटे की मौत हो गई और वो चाहती थी कि हिंदू रीति नीति से उसका दाह संस्कार हो, लेकिन चूंकि पूरा गांव ईसाई बन चुका है इसलिए दबाव पूर्वक उस बेटे का संस्कार ईसाई रीति नीति से कर दिया गया। आज भी वो मां इंतजार कर रही है। ये हालात है छत्तीसगढ़ में। तो कई तथ्यों के साथ कहा गया, राजेश मूणत ने भी ये कहा कि अब तो धर्मांतरण की बातें राजधानी रायपुर तक में आ गई है। कई घटनाएं यहां पर एम्स के पीछे से लेकर के मोआ तक में सामने आ चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब दूसरा समाज होता है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, जुलूस निकालना है, भंडारा करना है, तो आपको पुलिस को बताना होता है कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो चंगाई सभा हो जाती है या प्रार्थना सभा कहीं पे घरों में या किसी जगह पे हो जाती है, इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी जाती है? और नहीं दी जाती है तो व्यवस्था क्या है पुलिस के पास में, कार्रवाई क्या करेगी? तो कहीं ना कहीं जवाब देने में विजय शर्मा गृह मंत्री, वो भी उनके पास ठोस जवाब नहीं था, क्योंकि जो नियम है उसमें बहुत अच्छे प्रावधान नहीं है। इसलिए विजय शर्मा गृह मंत्री ने कहा कि नए जब कानून बनेंगे तो उसमें इस सवालों को भी एड्रेस करते हुए नए प्रावधान बनाए जाएंगे। फिलहाल ये घोषणा है, कब तक आ पाती है सबकी नजर उस पर रहेगी। जी चलिए, कब तक अब हो पाता है देखना होगा। फिलहाल कानून बनेगा, इसका जिक्र तो पहले भी कई बार बीजेपी कर चुकी है, अपने मैनिफेस्टो में इसकी इशारे कर चुकी है, लेकिन अब क्या इसमें इस बार किसी अगले सत्र तक या इसी सत्र के भीतर कोई तारीख भी सामने आएगी, देखना होगा। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरे अपडेट के लिए राजेश जी।